कतर पर इसराइली हमले पर इस वक्त पूरी दुनिया से सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है। ना सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे में सबकी नज़रें कल इस्लामिक वर्ल्ड का जो इजलास होने वाला है उस पर हैं कि कल के इजलास में क्या एलामिया सामने आएगा, क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी, किस तरह से इसराइल को जवाब दिया जाएगा। और आज एक अहम मुलाकात हुई है, कतर के वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और क्या कतर और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। वकार खान साहब, क्या कहेंगे, आज कतर के वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात का ना तो एलामिया सामने आया, ना कोई तस्वीर सामने आई, ना मुलाकात का ये पता चल सका कि किन उमूर पर बात हुई इस मुलाकात में। इसकी क्या वजह आप समझते हैं, क्यों इस मुलाकात को पब्लिक नहीं किया गया? आई थिंक इसमें पहले तो जो बैकग्राउंड है आपको पता होगा, जब हमला हुआ कतर पे और इसराइल ने किया, मैं पहले से कहता हूँ कि दो गुंडे हैं, एक वेस्ट एशिया में नेतन्याहू है और मोदी है साउथ एशिया, और ये एक नया नॉर्मल एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि जी ये दिन दिहाड़े किसी मुल्क पे हमला कर सकते हैं, दे कैन अंडरमाइन सिक्योरिटी सॉवरेनिटी और दुनिया आगे से कुछ ना कहे। तो वो मेरे ख्याल होगा नहीं। अरब वर्ल्ड में आई थिंक स्पेशली गल्फ रीजन में ये एक थॉट रहा है कि दे कैन हैव गुड रिलेशनशिप विद वेस्ट, स्पेशली अमेरिका के साथ, और सिक्योरिटी की गारंटी होगी। और कहा जाता था कि ऑयल रिच किंगडम्स पे हमला नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है एंड बाय एंड लार्ज दे आर फ्रेंडली विद एवरीबॉडी। लेकिन नेतन्याहू ने आई थिंक अपनी एक्सुबरेंस में इस आइडिया को भी आई वुड से कि ऑलमोस्ट स्मैश कर दी है कि यू कैन बाय सिक्योरिटी बाय अलाइनिंग विद द वेस्ट। और इसमें एक्चुअली अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके लिए आई वुड से कि देयर क्रेडिबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट हैज बीन चैलेंज बड़ी बुरी तरीके से। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में जो कि आपने ये पस मंजर भी बयान किया है तो सबके सामने और तमाम दुनिया में तजियाकार जो है इसमें अपनी अपनी राय भी पेश कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि अब जो कल इजलास होने जा रहा है अरब ममालिक का, इस्लामी ममालिक का, क्या इसमें वो इतनी दिलेरी दिखाते हुए वाकई ही अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए इसराइल पे को मुश्तरका हमला करने के बारे में ऐलान कर सकते हैं, या मुश्तरका को लाहे अमल अपनाया जा सकता है जो वाकई ही काबिल अमल हो? जिसमें देखें हम तो डायरेक्टली अफेक्टेड भी नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि कल हमारे जो मंदूब थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरीके से आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी ने इजराइल को इस तरीके से कन्फ्रंट किया है और बड़े आई थिंक अच्छे पैराए में, और प्रॉब्ली गल्फ के कंट्री से ज्यादा पाकिस्तान ने एग्जर्ट किया। एक तो ये पाकिस्तान ने फिर यकजहती का इजहार भी किया है। मेरे ख्याल में भी टाइम आ गया। देखें ये अगर प्रेसिडेंट सेट हो जाता, खुदा ना खास्ता इमेजिन के मक्का मदीना पे हमला हो, तो क्या हम फिर मजम्मती करारदादें पास करेंगे? मेरे ख्याल में इस्लामिक वर्ल्ड हैज टू मूव टुवर्ड मोर यूनिटी, और उसमें इस्लामिक लेट्स से मिलिट्री रिस्पांस की बात भी हो सकती है। मेरे ख्याल में इजराइल के हाथ नहीं रोके जैसा भारत के हाथ पाकिस्तान ने रोके थे, डिस्पाइट बीइंग देखें स्मॉलर पावर कंपैरेटिवली। आप लड़ पड़े थे 3-4 दिन में, आपने उनकी जो लेट्स से मिलिट्री माइट उसको स्मैश कर दिया, और अभी 2-3 महीने हो गए अपने वो चाट रहे हैं। सर ये एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आज इस आगदार साहब भी वहां तशरीफ लेके जा रहे हैं और कल फिर वजीर आज़म दोबारा एक वफ्द के साथ जाएंगे, और ये भी शरीद है कि खास तौर पे पाकिस्तान को दावत दी गई है इस इजलास में शिरकत के लिए। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान से भी कोई फौजी मदद मांगी जा सकती है? और पाकिस्तान मोरल सपोर्ट तो पहले ही कर रहा है उनकी। ये देखें पहले भी एक अरेंजमेंट रहा है, जब सऊदी अरेबिया को जरूरत थी तो हमारा पूरा एक ब्रिगेड होता तबूक में, और अभी भी मिलिट्री प्रेजेंस है, बहरेन में है, हमारी एक सेटअप है मिलिट्री का। तो आई थिंक मिडिल ईस्ट हैज रियलाइज, इवन जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उनका भी आई थिंक फर्स्ट टाइम अभी स्टेटमेंट आया है कि कलेक्टिवली वी हैव टू फाइट बिकॉज वी लुक एट द मिलिट्री पावर जो है, डिस्पाइट के पास बड़े हाईटेक वेपन सिस्टम्स हैं। तो पाकिस्तान ने आई एम श्योर अपनी जो एक्सपर्टीज है अपनी हेल्प पे ऑफर भी की होगी, और गल्फ में एक रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान पे अगर वो इंसार करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा रियलाइजेशन, तो अगर रियलाइजेशन की बात करें तो गजा के मामले पर हमने देखा कि OIC के इजलास होते रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो हमने इस्लामिक वर्ल्ड की खामोशी देखी है गजा के मामले पर। अब कतर के मामले में आपको लगता है कि कोई वाकई सख्त जवाब दिया जाएगा इसराइल को? 100% मैं तो इसको साइलेंस ऑफ द लैम्स कहता हूँ। एक फिल्म भी थी
जिसमें कसाई बारी बारी जबा करता है। और ये आई थिंक प्रेडिक्शन भी रही है कि अगर आपने इस तरीके से जो बुलीज हैं उनके उनके रोब में आना है और अंडरमाइन होना है और आप सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देखें, फिर एक अरब स्ट्रीट भी है। ये नहीं है कि वहां पे प्रेशर नहीं डेवलप होता है, एक इज्जत नफ्स अवाम की भी होती है। देयर बी ह्यूज प्रेशर। और मेरे ख्याल में अभी जैसा प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, देयर शुड बी समथिंग व्हिच कम्स आउट डेफिनेटली। फलस्तीनियों के बारे में तो हमने कोई पिछले 1.5 साल में कोई 5 आई वुड से प्रोग्राम बात की। ब्रिगेडियर साहब, दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि मार के हक और ऑपरेशन बेयानुल महसूस के बाद पूरी दुनिया ने जिस तरह से देखा, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि 2 गुंडे हैं, 2 बदमाश हैं, उनमें से एक बदमाश की जिस तरह से हमने पिटाई की, तो क्या इसके बाद आप नहीं समझते कि अरब ममालिक खसूसन जो है उनका भी पाकिस्तान पे इन्हिसार जो है और इत्मीनान बढ़ा है? जी, बहुत बहुत बड़ा चेंज आया। देखें, टर्की की मैं मिसाल देता हूँ। दे कंसिडर पाकिस्तान एज द फोर्ट्रेस ऑफ टर्की। तो कहते हैं हमारी सरहद शुरू होती है पाकिस्तान और भारत की सरहद से, इस्लामाबाद को फोर्ट्रेस कहते हैं। अरब ममालिक डिली डाली जरूर करते रहे और देयर वर लॉट ऑफ रिलायंस, बट आई थिंक मार्का हक और बेनाल महसूस के बाद इट्स अ टोटली चेंज। पाकिस्तान हैज कम अप एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, स्टेबलाइजर। और डेफिनेटली जब आप देखते हैं इस वक्त भी बड़ी जो फौज है इस्लामिक वर्ल्ड में, पाकिस्तान विद न्यूक्लियर पावर लीड करता है। तो डेफिनेटली भाइयों की जब जरूरत होगी और शायद फलस्तीनियों का जो खून है वो भी रंग लाएगा। देखें, बेशुमार लोग शहीद किए गए। मेरी असेसमेंट में 100,000 लोग शहीद हो चुके हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं। और गजा को मिसमार कर दिया गया, इक्वल टू 6 हिरोशिमा साइज बॉम्ब्स, इतना लेकिन सर गया। तो इस तरह नहीं जा सर आप, हाँ सर, ये देखे ना आपके, आप न्यूयॉर्क शहर के जो मोस्ट फेवरेट मेयर के उम्मीदवार है ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने भी अब तो ये कह दिया कि अगर वो मुंतखब हो गए, इंतखाबात में जीत के मेयर बन गए, तो वो तो नेतन्याहू के न्यूयॉर्क में दाखिले पर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे देंगे। जी देखें, ये चेंजेस हैं बिकॉज अगर आप डायस्पोरा को देखें, इस्लामिक जो मुस्लिम डायस्पोरा है पाकिस्तान का, बाकी वो भी एक पॉलिटिकल फोर्स भी बनता जा रहा है। इस्लामेज आप देख लें, यूके में बर्मिंघम है, लंदन है, और अभी पॉलिटिकल पावर में मिनिस्टर्स हैं इनके। और आप देखेंगे शायद अमेरिका में भी एक स्टेज के बाद बहुत हायर लेवल पे लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक चेंज है और इसमें वो बड़ी हक सच की बात करते हैं। बिकॉज इजराइल को चैलेंज करना या ज़ायनिस्ट लॉबी को न्यूयॉर्क में बैठ के बड़ा दिल जिगरे वाला काम है। But this is a change which is coming. बिल्कुल वकार साहब, बिल्कुल एक चेंज है। ममदानी साहब की जो स्टेटमेंट है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इसराइल को अपने एयर शो में आने से मना कर दिया। ये छोटे छोटे एहतजाज ही हैं अगर देखा जाए तो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 10 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद हैं। इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक इट इज अ कंटिन्यूएशन। अभी देखें एससीओ की समिट में जो है प्राइम मिनिस्टर गए, फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, मिलिट्री परेड भी अटेंड की। और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। आज भारत के मीडिया पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी कि भारत आ गया पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। एंड आई टोल्ड देम, देखें यू कैन ट्राई इट, आप जाके बूट भी चाटें और ये आपकी पॉलिसी रही, लेकिन पाकिस्तान चाइना के दरमियान इंशाल्लाह कोई नहीं आ सकता। तो ये जो आई थिंक प्रेसिडेंट का दौरा है, डेफिनेटली इस टाइम पे टाइमिंग बड़ी अहम है। आई एम श्योर इसके दौरान उनकी हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप मुलाकातें भी होंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी, शायद CPEC 2 पे भी कोई बातचीत आगे चले। तो बड़ा खुश आइंद है